नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोऽधीत्य सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यत् भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी ये हाँ हाँ पूछिए। हेलो स्वामी प्रणाम स्वामी जी। हाँ ज्योति बुला लो क्या करना। हेलो आवाज क्लियर है ना? हेलो हाँ क्लियर है जी। आवाज करते। हाँ प्रश्न करें, कोई प्रश्न है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी ये पूछना था, जैसे कि ना समझी से समझ पड़े, हाँ। तो जब हम ना समझ हो जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, मतलब मन एकदम जीरो हो जाता है, माइंड एकदम शांत हो जाता है, तो अब क्या उसी में रुकना है? हाँ बिल्कुल वहीं रुक जाना है आपको और उसके साथ रमन करना है। अज्ञात में रमन, एकाकार, अज्ञात से एकाकार। आप खोते ही चले जाएं, मन को हटाएं, बुद्धि को हटाएं, शरीर को हटाएं, ये सब माया जाल है। और जैसे आपको नींद आती है, सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद, वो उसको जागृत में लाना है, तब पूर्ण आत्मबोध तब होता है। सब कुछ खोने के बाद पर आत्मदर्शन होता है। न मन है, न बुद्धि है, न कोई संसार है। सब खोने के बाद अंत में जो बचता है वही आपकी आत्मा है, और वही मोक्ष धाम है, वही परम धाम है। तो महाराज जी बस उसमें बस जन्म से लेकर मृत्यु तक ये यात्रा चलती रहती है, ये अनंत है ये यात्रा। हाँ बोलिए। तो अब उसमें टिके रहे ना बिल्कुल ऐसे, मतलब जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एकदम मन शांत है, कुछ भी विचार नहीं आ रहे, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है जब कुछ सब हो गया है, बिल्कुल रुके रहे बस। रुके रहे, और जो दिखाई नहीं देता, अनदेखा, उसको देखते रहे। क्योंकि आत्मा जो है वो अज्ञात है। आत्मा कोई विषय नहीं है, आत्मा कोई शरीर नहीं है, वो अज्ञात है, शुद्ध चेतन सत्ता है, वो महाजीवन है। तो अज्ञात का अभ्यास करें, नहीं दिखता उसको देखते देखते
मन बुद्धि से जब परे जाओगे तब आत्मज्ञान होता है, तब शुद्ध चेतन मात्र रहेगा, उसका नाम मोक्ष है। न वहां कोई शरीर है न कोई संसार है। हाँ बोलिए। ठीक है, शुक्रिया महाराज जी, बस यही पूछना था। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, आपने जैसे बोला कि ये अनदेखा को देखा करके कि इसमें ही रमन करना है, राइट? सो हाँ राइट। तब ऐसा 3-4 दिन से इसमें ही डूबी रही थी, तो ऐसा हुआ कि जब व्यवहार में आ रही थी तो ऐसा लगा कि जी कुछ संकल्प गायब हो गए। लाइक मैं हाँ मेरा जो व्यवहार के लिए जो थॉट्स आई था ना, वो भी नहीं आ रहा था। तो कुछ डर जी सा क्रिएट हुआ कि कहीं मेरा मेमोरी तो लॉस नहीं हुआ, ऐसा संकल्प भी आया। लेकिन हाँ ठीक है ना, ऐसे ही हाँ चलते रहना है ना? हाँ, अज्ञात में प्रवेश करना है, क्योंकि मृत्यु के बाद आपकी यात्रा अज्ञात की होगी, और अज्ञात में जब आप एकाकार होते हो उसी का नाम आत्मज्ञान है, बाकी सब लेकिन विषय है। हाँ, और आप बोलते हैं कि ये हम स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन ये स्वप्न में भी जो हम ड्रीम कैरेक्टर है ना, ये जो बॉडी है, इससे रिलेटेड हाँ थॉट्स गायब होने लगे तो कभी कभी डर लगता है। हाँ, तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि ये अज्ञात का मामला है। हाँ, उसमें जीते जीते आपका डर निकल जाएगा। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। हाँ, ये डर आपका मन का खेल है। नेक्स्ट। हेलो। ओ, ज्योति क्या कर रही है? हाँ नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, मेरा ना यहाँ जुड़ने से पहले हाँ मैं सत्य साईं बाबा से अभी भी मेरा एक बहुत भक्ति भाव है उनके साथ, और हाँ जी कुछ भी हो तो मैं उनको समर्पित कर देती हूँ। तो जी अभी ये जो आप बोल रहे हो कि अनदेखा को देखा कर और खुद को, मतलब जो नहीं दिखता है उसमें दिखना, तो हम्म वो तो है, तो मुझे वो मतलब ज्यादा कंफर्टेबल लगता है वो। हम्म तो और फिर कुछ भी होगा तो फिर लास्ट में मैं बोल तो दूंगी कि बाबा जैसी तेरी मर्जी, जो करवाना है करवा। तो मैं हम्म। कहीं गड़बड़ कर रही हूँ कि ठीक जा रही हूँ? नहीं, आप को अज्ञात की यात्रा है वो, क्योंकि मृत्यु के बाद आप अज्ञात की ही यात्रा करोगे। वहां न कोई शरीर है न मन है, एक शून्य अवस्था है, उसी में प्रवेश होता है जीवात्मा का। तो उसका अभ्यास यदि आप पहले से करते हो तो वो जीते जी वहां आप पहुंच सकते हो। जहां मृत्यु के बाद पहुंचोगे उसको वहां आप जीते जी पहुंचना है आपको। वहां पर नो बॉडी नो माइंड, वहां कोई दुनिया नहीं है, सब कल्पित है, केवल आपका होना सत्य है। आप अपने होने को पहचाने, हु आर यू, आप हो कौन। तो तो शरीर तो गुरुदेव, माँ बाप का दिया हुआ है, बाद में बना है, शरीर आप हो नहीं। मन एक कल्पना है, मन भी आप नहीं हो।
अब आपको निश्चय करना है कि आखिर मैं हूं कौन। ना आप शरीर हो ना मन हो। अब प्रश्न होता है कि आखिर मैं कौन हूं। वहां आप स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ और उसको देखते रहो। बस इसमें आपको तप करना है, तब वो प्रकट हो जाएगा। तो गुरुदेव, ये जो भक्ति के भाव चलते हैं और जो निष्ठा होती है किसी इष्ट के प्रति, तो वो सब मन की कल्पना है क्या? हाँ, वो भी भाव है और आपको भावातीत ध्यान में जाना है। भाव से परे का ध्यान अर्थात साक्षी। क्योंकि हर एक ओके। का भाव अलग अलग है, तो अलग अलग जो है वो सत्य कैसे होगा। जैसे नींद आती है, सब सन्यासी है और नींद आ गई, तो सब एक हो गए कि नहीं। वहां वो क्या जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते। ऐसी एक अननोन स्थिति है जिंदगी की, जहां पे कुछ जाना नहीं जाता, जहां पे कोई मन बुद्धि भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। अज्ञात है वो। अज्ञात में जीते जीते आत्मा का बोध होता है कि मैं कौन हूं, इसका ज्ञान होता है। आत्मा अज्ञात है और हम किस में जी रहे हैं, ज्ञात में। यही भटकाव है। जी गुरुदेव, समझ में आ गया। तो मतलब मुझे अनदेखा को देखा, आंख खोल के मुझे नहीं ठीक रहता है, लेकिन आंख बंद करके होता है मेरे से। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। चलेगा उसकी उसमें ना? गति आप जाते जाइए। हाँ, फिर बाकी का तो दर्शन करेंगे आपके शिविर में, तो फिर आशीर्वाद मिल जाएंगे वैसे भी। हाँ जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। एनीबॉडी? स्वामी हाँ जी, गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, आपको तपस्या तपस्या बोल रहा है ना, तपस्या बोले तो अभी आपके पास बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं आपके पास? यही एक तपस्या, उसको याद करना। देखने वालों को देखो, जानने वालों को जानो। अभी आपके पास बातचीत हो रहा है। अरे यार, मेरे हाँ। भीतर से वॉइस कैसे आ रहा है पता नहीं है। हम्म, हम्म, ये अंदर का तपस्या है। हाँ। देखिए, उसको हाथ ऐसा हिला रहा। समझो तपस्या को। जैसे आप पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है? वही वाटर, पानी गर्म करने से, पानी गर्म करने से एवापोरेशन होता है गुरुजी। अरे भैया, हाँ, एवपोरेशन होता है, भाप बनता है। और भाप नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? ऊपर ऊपर गुरुजी। ऊपर जाएगा ना। हाँ ऐसे ही जब आप ध्यान करते हो तो आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होता है, हाँ शरीर से हट जाता है, मन से हट जाता है और ऊर्ध्वगामी होता है वो। उस ऊर्ध्वगामी का नाम ध्यान है। वाष्पीकृत होता है वो। तो बिना तप के पानी भाप नहीं बनेगा। गुरुजी, मेरा मेरा ख्याल से तप बोले तो आप 24 घंटा जो भी कर रहा है, 24 घंटा बोल रहा हूँ, जो भी कर रहा है कैसे हो रहा है याद रखना। कौन करवा हाँ, रहा है, जानने वालों को जानो, देखने वालों को देखो। कौन देख रहा है पता नहीं, ज्ञान बस। नहीं है ये। कैसे हो रहा है पता नहीं, बस यही अनजान का रास्ता है। हाँ, आप ठीक समझ रहे हो। उसी में चले हाँ चलो। ठीक है गुरुजी, सभी आपका आशीर्वाद हो, आपका, आपसे आपसे। जी हाँ, जी हाँ, हमारा आशीर्वाद रहेगा। आप आगे बढ़ते जाइए। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, हाँ जी। आप बोलते हैं कि
सिर्फ जानते रहो, राइट? अज्ञात से सिर्फ जानते रहो, ज्ञान लेते जाओ। सो आप कभी कभी बोलते हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है विषय के, जो भी कुछ विषय कुछ भी दिखाई देता है उसको अर्थ नहीं लगाना है ना। सो जो नहीं दिखता है उसको भी देखता ही रहना है, और जो दिखाई देता है, जो माया है, जो विषय है, उसका आप एक उसको काम कोई। करिए, एक काम करिए, यस। जानते रहते हो ना, अब मेरे को जानने वाले को हटा के बताइए। आप कुछ भी नहीं जानते, उसको भी वो जानता है, और जितना आप जानते हो वो तो जान ही रहा है। जानना आपसे अलग हो पा रहा है क्या? बताइए। जानने वाले को आप अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, उसी में आपको जीना है। ठीक जाना है। तो तुम्हें ही हो जाए। जो जानने वाले को जानता है वो जानने वाला ही होता है। लेकिन जब विषय को जानने वाला तो विषय को भी जानता है ना। जब हाँ, विषय को विषय को भी जान लेते। हाँ, जब विषय को जानने का टाइम होता है तो उसमें कुछ अर्थ नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें फिर मन हाँ, आएगा ना। फिर बस मन केवल बुद्धि। जानने वाले में आप टिके रहो। ओके। हाँ, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। स्वामी जी, हाँ जी। कल हमको होमवर्क दिए थे जी कि 24 घंटा ऐसे जीना है जैसे कि हम नहीं हैं, मर गए, मिट गए, बिल्कुल। और जीवन को भी जीना है, हाँ। लेकिन ये भाव रखना है। हम्म, तो 24 घंटा तो नहीं होता है वो, मतलब स्मरण करना पड़ता है। हम्म, तो लेकिन एक अच्छा अनुभव रहा, एक हल्कापन, और ये एक जो है हम्म। वो बोध हुआ, मतलब अच्छा लग रहा है। पहले जैसे मैं ध्यान में होते थे देखो, वैसी स्थिति। जिंदगी की दो धारा है, एक है ज्ञात जी और दूसरा है अज्ञात। हम जब जन्म लेते हैं तो अज्ञात से हम ज्ञात में आते हैं और अपना जीवन जीते हैं। उसके बाद फिर हम मृत्यु में अज्ञात में फिर चले जाते हैं। तो सत्य क्या हुआ? सत्य है अज्ञात। अज्ञ अज्ञात। और हम जिंदगी में किसमें भटक रहे हैं? ज्ञात में। जी ज्ञात ही माया है और अज्ञात ही भगवान है। ये डायरेक्ट मीटर है। अज्ञात में आप जियो और हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। राइट? लेकिन स्वामी जी, शुरुआत में क्या होता है, ये हमेशा बना नहीं रहता है, हमको स्मरण पूर्वक इसको जीना होता है। हाँ, बिल्कुल राइट है। बाद में आदत पड़ जाएगी ना, वैसा जियोगे तो जैसा जियोगे वैसा आपका बॉडी बनेगा। ये आप अच्छा जान। अच्छा। तो अज्ञात में जियो तो अज्ञात में प्रवेश हो जाएगा। उसी को मुक्ति कहते हैं। ओके। जी 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 स्वामी जी, इसको जारी रखते हैं इसी को। हाँ, जारी रखिए, अज्ञात में जीना कंटिन्यू करिए। जी स्वामी, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। नेक्स्ट। गुरुजी आज ओशो का सुन रहा था। हाँ जी। जो देख रहा है वो सपना, जो नहीं देख रहा है वो अपना। हम्म। सही है गुरुजी। हाँ, बिल्कुल सही है। अनदेखा को देखा कर। सही सही बोला आप, वही है वही। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, साक्षी का अनुभव सारे शरीर में होता है कि सिर्फ माइंड में?
फिर से पूछिए। साक्षी का जो अनुभव होता है वो सिर्फ साक्षी, माइंड में, हाँ माइंड में होता है नहीं, कि सारे? ना ना ना, वो माइंड का भी साक्षी है। साक्षी अज्ञात है, बाद जी में जी। वो माइंड में आता है। शरीर में अनुभूति नहीं होती, बाद में होगी वो। पहले आप बाद में। साक्षी से एकाकार करें और अपने आप फिर ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। जी जी जी। साक्षी जो है वो निरंतर है, खाना पीना उठना बैठना व्यवहार करना सब में साक्षी है वो जानते ही रहता है। जी उसका जानना पना छूटता नहीं है, निरंतर। जी। हाँ जी, स्वामी जी कृपा बनाए रखना। बस भगवत कृपा है, सब ठीक चल रहा है। जी प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। जी हाँ। प्रणाम स्वामी जी। हेलो। हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, थोड़ा जोर से साउंड कम आ रहा है। अच्छा अच्छा, अब अभी आ रहा है स्वामी जी आवाज? और थोड़ा जोर से। से बोलिए। अभी आ रही है? हेलो, साउंड नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रही है आवाज मेरी? आगे किसी और को सुन रही है? ना हेलो, ना, आवाज कम आ रहा है, अच्छा सुनाई नहीं दे किसी रहा। और को सुन रही है, कोई प्लीज बोलिए तो वो स्वामी जी से मेरा प्रश्न रख दे। हाँ बेटे, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आप प्लीज मेरा ना ये प्रश्न रख दीजिए स्वामी जी पास सामने। एक्चुअली मेरा ये प्रश्न था कि मुझे परमात्मा की याद रहती है पर कोई साधना नहीं हो रही। साधना पता है सब कुछ, बट सारी साधनाएं छूट गई है, मेरा मन नहीं करता, बस उसकी याद बनी रहती है। आप प्लीज साउंड पूछ बढ़ाइए। दीजिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, इनका प्रश्न ये है, वो कहते हैं कि मेरे को ना सारा दिन परमात्मा की याद रहती है, उसका परमात्मा का ध्यान बना रहता है, लेकिन हाँ। मेरे से ना कोई साधना नहीं हो पा रही है, तो क्या क्या? करना? हाँ जी। नहीं, फिर से बोलिए। स्वामी जी, उनका जो प्रश्न है वो ये है, उनका कहना है कि मेरे को ना सारा दिन परमात्मा की याद बनी रहती है, लेकिन ना मेरे से कोई साधना नहीं हो पा रही। सिर्फ मैं परमात्मा को सारा दिन चलते फिरते मेरे ध्यान में वो रहता है, याद रहता है, लेकिन मेरे से कोई साधना नहीं हो पा रही है। मैं कोई साधन नहीं कर रही हूँ, जैसे कोई माला जपना या कोई नाम जप करना, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है उनसे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। बस याद बनी रहे और कुछ करने की जरूरत नहीं वहाँ। बेटे, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू, धन्यवाद। स्वामी जी शुक्रिया बोल रहे हैं आपको ना। हाँ जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू मैम, आपको भी थैंक यू बेटे, इट्स ओके। हाँ। हेलो। हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। ये जो अनदेखा को देखा कर करके लोगों ने आत्मा को जान लिया, बहुत सरल ऐसे बोलने में लग रहा है, लेकिन हमें तो बहुत कठिन अभी तक हो नहीं रहा है। इजी नहीं लग रहा, बहुत डिफिकल्ट। आत्मा कोई विषय नहीं है, आप विषय को जानते हो।
जो निर्विषय है उसको आप नहीं जानते, और वो अज्ञात है। तो अज्ञात का ध्यान करते करते अज्ञात में प्रवेश होता है, तब आपको मृत्यु का ध्यान आता है। मृत्युंजय, मृत्यु से परे का ध्यान, ये मंजिल है। इतना इजी है क्या वो प्रकट होना, आत्मा को प्रकट करवाना? इतना इजी इससे है? ज्यादा इजी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। वो प्रकट ही है। आपका होना क्या है? आप हो कौन? आप अपने भीतर देखें, क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। हाँ, वही राइट है। कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जैसे हवा, हवा कहाँ दिखाई देता है? और सबका प्राण है वो। अज्ञात में जीते जीते आप अज्ञात ही हो जाओगे। नहीं, लेकिन आपने मंजिल है। लेकिन आपने बोला है वो प्रकट होता है। हाँ, वो प्रकट तो हुआ नहीं अभी तक। देखो ऐसा समझे, हवा है, हवा प्रकट है, पर दिखाई देता है क्या? नहीं, हवा तो ऐसा अपना स्किन में जब लगता है पता चलता है ये हवा चल रहा है। अज्ञात रूप में आपका वास्तविक रूप अज्ञात है। आप जन्म के पहले कहाँ थे? अज्ञात में। अज्ञात में। और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? अज्ञात में। तो अज्ञात सच हुआ कि नहीं? ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, अनुभव नहीं हो रहा है। आप जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखें, अनुभव करते रहें, उसमें जिए, यही उसका ध्यान है। उसमें फिर समझ में आ जाएगा, मतलब प्रकट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी प्रभु, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। 8-10 दिन बाद फोन कर रहा हूँ सर जी, मतलब बात कर रहा हूँ। हाँ तो 2 लाइन गा दूं पहले? हाँ हाँ, बिल्कुल गा दीजिए। हर जगह मौजूद तू, पर नजर आता नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अनहद नाद जगा दे सैया, अनहद नाद जगा दे मोरे मन की नींद। राइट। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ, और मैं हम सबको सुन रहे हैं अभी आजकल। हाँ हाँ, हर दिन सुनते ही रहते हैं। बहुत अच्छे खोजी है, और बहुत कुछ खोज रहे हैं, और बहुत अच्छे प्रश्न भी कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, और उन्हीं से ही उत्तर मिल जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि कुछ पूछने को फिर बचता ही नहीं है, तो पूछे क्या। हाँ सही बात है। नए नए लोग आते हैं, नई नई बातें करते हैं, और बहुत अच्छी बातें करते हैं। अनुभव, नए नए लोगों के नए नए अनुभव सुनने को बहुत अच्छा लगता है। और अपने जो दोस्त लोग हैं अभी, जितने भी खोजी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा। हाँ जी, बोलूं थोड़ा सा? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, जो हर दिन मतलब कुछ ना कुछ बताते रहते कि भाई आप तो अनुभव करके बोला जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि अब इस अपने ग्रुप में इतने जितने लोग जुड़े हैं तो वो सब अनुभव ही कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, लेकिन एक दिन का अनुभव नहीं हो सकता। आप बोलते हैं कि भाई कल कुछ बताए, तो एक दिन का ये अनुभव तो है ही नहीं। जन्मों जन्मों की बातें हैं। और कहीं एक दिन का अनुभव, मतलब हर रोज लोग फोन करते हैं ना, हर दिन आपको कुछ ना कुछ परेशानी पूछते हैं। तो उससे बड़ा ये लगता है कि भाई अरे भाई कुछ अनुभव तो करो, बाद में बात करो ना। आप वही बातें फिर बार पूछते हो।
तो कुछ नई बात पूछो कि हाँ ये मुझे अनुभव हुआ। ये भगवान अपने साक्षात बैठे हैं और वो पूछ रहे बताओ प्रॉब्लम क्या है। हर बार आप पूछते हो बताओ क्या प्रॉब्लम है। इतने सारे लोग जुड़े हैं मुझसे बहुत गहरे पहुंचे हुए भी है, लेकिन ये अनुभव करके और हर कोई बताए तो वो ज्यादा समझ में आएगा सब लोगों के। हाँ जी, जितनी भी हम जुड़े हुए हैं और सब आध्यात्म में और सब भटके हुए हैं, सब जगह जाके आ चुके हैं। मैं भी सब जगह जाके आ चुका हूँ, इसलिए सुनते रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी, मतलब मेरी बात हो चुकी है आपसे, मैं भूसावल से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। पिछली बार बांसुरी भी बजाई थी। तो आजकल मैं जो अज्ञात में, आपने बोला था मुझे पहले कि आप अज्ञात में ध्यान कीजिए, तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। 15-20 दिन का अनुभव है। अच्छा जी। सब लोगों को सुन भी रहे हैं। हाँ शायद मेरी बात थोड़ी ज्यादा हो जाए सबके लिए, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो उस अभी इस कंडीशन में ऐसा लगता है कि बस ये जीवन जो मिला है जी, तो इसको कुछ ऐसे काम के लिए लगाया जाए कि कुछ हो जाए जीवन में। जैसे आप अभी आपका अनुभव से आप कुछ कर रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं कि हर दुखी का समस्या का हल हो जाए। आप बिल्कुल पूछते रहते, बताते भी है। तो ऐसे कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ हो जाए अंदर से, तो वो कुछ हो जाए जो मैं जो जानता हूँ उस बारे में मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो हो जाए सर जी। जैसा आप आध्यात्मिक फील्ड में, मैं कुछ कलाकार हूँ एक, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ उस बारे में कि मेरा जो ज्ञान है और लोगों तक पहुंचे। तो ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई अभी इतने दिन तो हो गए, कुछ और आप करना चाहते हो तो ये चीजें करो। तो वैसा कुछ करने की आज्ञा है प्रभु? हाँ बिल्कुल, जी, ध्यान में आपका लगे रहिए। आशीर्वाद हाँ, मेरा आपका आशीर्वाद चाहता। जी हाँ, जी हाँ। तो वो मैं काम स्टार्ट कर दूंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा क्या स्टार्ट किया, और उसका जो भी बेनिफिट आएगा वो भी बताऊंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो जल्दी नहीं, जब होगा तब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। आप सबका टाइम ले, आप सब रुक गए। जी, स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं बहुत दिनों से ये बात के ध्यान में आ रहा है स्वामी जी, जैसे कि ना मेरे माइंड में ना कुछ विचार आता है। हाँ। तो वो विचार ना आता है, उसके बाद वो चला जाता है, उसको मैं जानता हूँ। उसके बाद मैं अध्यात्म से संबंधित किसी गुरु का वीडियो देखता हूँ। अब गुरु का नाम नहीं बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी। तो गुरु का वीडियो देखता हूँ, तो जो विचार मेरे में आया रहता है ना, उसी विचार के बारे में वो वीडियो में बताता है गुरु जी। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मैच रहता है जो मेरे 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 पास पहले से जो विचार में आया रहता है ना, उसी के बारे में बस वो वीडियो में रहता है। हाँ, इसको पूर्वाभास कहते हैं। पूर्वाभास यानी जो घटना घटने वाली रहती है वो पहले ही आपको भाषित होता है, आपको प्रतीत हो जाता है, इसको पूर्वाभास कहते हैं। जी, तो बहुत बढ़िया चल रहा है आपका, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, जी। हाँ, नेक्स्ट। हेलो स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी जैसे जो आत्मज्ञान के लिए जो हमारा अंदर हमारे जो चाह है, क्या वो भी एक तरह का स्वार्थ नहीं है आत्मज्ञान का, कि हमें कोई नहीं, अलग से? नहीं, हम तो कह रहे हैं आप एकदम स्वार्थी हो जाओ।
स्वार्थ ही स्वार्थ का अर्थ क्या हुआ? स्व का अर्थ, स्व माने आत्मा, आत्मा का अर्थ, आत्मा का भाव, उसको कहते हैं स्वार्थ। स्व में स्थित होना, यही स्वार्थ है। अपना हित करना, अपना कल्याण करना, इसी का नाम स्वार्थ है। आप स्वार्थी बनो, सबसे बढ़िया चीज है। प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, मैं ना परसों कल जैसे ध्यान में जब बैठी तो वैसे ध्यान में जाता मैं लेट ही जाती हूँ। तो कई बार जैसे वो ऐसे निंद्रा होती है, योग निंद्रा टाइप ना, इस टाइप की जैसे क्रिया योग पहले करती हूँ, फिर उसके बाद तो वो ऐसे सब देख रही होती हूँ, इस टाइप की निंद्रा होती है। हाँ, तो जैसे उसको योग निद्रा कहते हैं, योग निद्रा में हो आप। हाँ हाँ जी। तो स्वामी जी, मेरे को ना जैसे ऐसे मतलब पहले भी हुआ था, लेकिन अब काफी टाइम बाद ऐसे जैसे मतलब मेरी सारी शरीर से ना शक्ति सारी निकल के कहीं ऊपर अटक गई है और ऊपर से खींच रही है, ऊपर से खींच रही है। मतलब मुझे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, सब मतलब हल्का महसूस कर रही हूँ मैं, सब देख रही हूँ, जानी जा मतलब जानती जा रही हूँ बस मैं ना। और वो ऊपर को खींच रही है, खींचती जा रही है, लेकिन ऐसे प्रॉपर नहीं खींच रही। मतलब पता नहीं ये ठीक है क्या है स्वामी जी? आपको ऊर्जा को आकाश में ले जाना है। वो कैसे? आपके साथ आप एकाकार करें। किसके साथ? आकाश। वो कैसे करते हैं स्वामी जी? दिखाई नहीं देता, उसके हाँ साथ जी। एकाकार। अच्छा। हाँ, अनदेखा को देखा कर। हाँ जी, वो तो देखती हूँ मैं, हाँ, लेकिन जैसे उस टाइम मतलब जब वो ऊपर को ऐसे खींच रही होती है तो क्या मैं सब छोड़ के चुपचाप लेटी होती हूँ? मतलब मुझे मैं कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करती, बस वो हाँ, खींचती रहती है, तो क्या तो करना चाहिए? वही उसके साथ अनदेख आप एक हो जाओ। ठीक है। ऐसा मत कहो कि ये मत हो, होने दो हाँ, जो होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है स्वामी जी, वो धन्यवाद ऊर्जा स्वामी जी। का ऊर्ध्वगमन है वो, आप समझ नहीं अच्छा, पा रहे हो। हाँ ऊर्जा जी का हाँ जी, ऊर्ध्वगमन, जैसे पानी भाप बनता है तो भाप नीचे जाता है कि ऊपर? ऊपर ऊपर। हाँ, ऊपर। वही हाँ जी। ऊर्ध्वगामी, उसी का नाम आत्मा है। अच्छा, वो ऊपर को हो नहीं पा रही है ना स्वामी जी? हाँ, वो नहीं, उसको आप छोड़ दें बिल्कुल, अच्छा, आकाश का ध्यान करें। ठीक है, ठीक हाँ, है स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। जी स्वामी जी, मैं आपके कुछ समय से ध्यान के अभ्यास सब कर रही थी। जी। तो स्वामी जी, कुछ घर में ऐसी परिस्थिति आई, एक दिन मन दुखी हुआ, तो अंदर से ऐसे अपने आप आया कि हम कोई कुछ नहीं है करने वाले, सब ईश्वर ही है, ये सांसें भी हमारी ईश्वर चला रहा है, ईश्वर ही हमको अपने मार्ग पे चला रहा है, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हम कुछ नहीं। ऐसे समर्पण का भाव स्वामी जी आ गया अपने आप। मेरा सब साधन और सब मेरा चलना सब अपने आप छूट गया, और इतना ईश्वर में सरेंडर, इतना भाव कि हे ईश्वर, तू ही सब कर रहा है, तू ही सब करने वाला है, हम इतनी छोटी बुद्धि से हम आपको जान ही नहीं सकते हैं, आप जनाओगे, आप करवाओ जो करवाना है। तो स्वामी जी, मेरा सब अभ्यास छूट गया अपने आप से, कि क्या सही हो रहा है? सही हो रहा है। अज्ञात में आप जाते जाओ, जी। ज्ञात को छोड़ते जाओ, अज्ञात में जाओ। तो स्वामी जी, जैसे अब सरेंडर का भाव चल रहा है, तो इसमें अब अज्ञात शब्द भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये अब ये भी वही वही ईश्वर ही जाने कि ये सब क्या है, मुझे हाँ, कुछ नहीं वही पता, अज्ञात। मैं तेरी शरण हूँ। हाँ, वही अज्ञात है। जी। हम्म।
तो ठीक चल रहा स्वामी है। जी ऐसे करने से मतलब अपना आगे गति मिलती जाएगी, आगे का रास्ता। हाँ, ये एक्चुअल में फाइनल होता है मृत्यु ध्यान जी। आप उसका अभ्यास ये करें कि आप जीते जी मर गए, आपकी मृत्यु हो गई, लाश पड़ी हुई है, शमशान घाट ले जा रहे हैं, हाँ अब जी। चिता में रखे आग लगा दिए, अब वो शरीर जल गया, राख हो गया, वहां तक यात्रा करो आप। अच्छा जी। जी। कुछ स्वामी जी एक अनुभव मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे चाहे ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर दुख नहीं आ रहा है, कोई घटना होती है तो दुखी भी हो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है अपने साथ, सुख दुख हाँ होते हुए भी पता नहीं चल रहा है। जैसे हाँ ईश्वर ने कुछ कर दिया इन दिनों में कि सब सरेंडर हो गया अपना। बिल्कुल ठीक है, सही जा मेरे से रही हो आप। कोई अभ्यास नहीं हो रहा है। अभी कोई दुख की घटना घर में आई, मन विचलित हुआ, मैंने कहा कि मैं पहले जो आपका बताया अभ्यास साक्षी वाला करती थी मैं वही करती हूँ, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं वो अभ्यास, मुझसे कुछ नहीं हो नहीं, आप पा ठीक रहा। जा रही हैं। आपका ध्यान ठीक जा रहा है। जी स्वामी जी। हम्म। जी स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? हेलो? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मैं पंजाबी में एक दो चार लाइनें सुना सकती हूँ आपके हाँ। आपको? अच्छा जी। मुझे बहुत आपके दर्शन करती हूँ तो मेरे अंदर मेरे चल रही है, तो मुझे लगता है कि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, साउंड कम आ रहा है। अच्छा अच्छा जी। पंजाबी में सॉरी। पूरे गुरुदेव तेरा लैंदियां ही नाम, एक अखियां दे अगे तस्वीर खिंची जावदी। पूरे गुरुदेव तेरा लैंदियां ही नाम, एक अखियां दे अगे तस्वीर खिंची जावदी। मीट लवा अखियां के नजर किते लग जावे, अखियां तो लैके दिल विच जा समावदी। मीट लवा अखियां के नजर किते लग जावे, अखियां तो लैके दिल विच जा समावदी। भुल गईयां खेडां सानू जदों दी ए खेड लभी, भुल गईयां खेडां सानू जदों दी ए खेड लभी। पर हां हैरान इक समझ नहीं आंदी, तेरे जहे बेपरवाह शहनशाह ताई, मेरे दिल जही तंग जगह किवें पावदी। तेरे जहे बेपरवाह शहनशाह ताई, मेरे दिल जही तंग जगह किवें पावदी। पूरे गुरुदेव तेरा लैंदियां ही नाम, एक अखियां दे अगे तस्वीर खिंची जावदी। प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं कुछ दिनों से जानने में रहने का
अभ्यास कर रहा था स्वामी जी। हाँ जी। आज एक अनुभव आया स्वामी जी। जानने में रह रहा था लेकिन जानने में कुछ नहीं आ रहा था। जानने में कुछ नहीं आ रहा था लेकिन ये तो जानने में आ रहा था कि जानने में कुछ नहीं आ रहा है। इसकी स्मृति बनी रही। ठीक है क्या स्वामी जी? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो व्यापक है। व्यापक है इस कारण जानने में, अब विषय रहेगा तब ना जानोगे। वहां विषय नहीं है जी, तो वहां जानना कैसे होगा? कुछ ना जानना ही उसका जानना है। जी स्वामी जी। सही जा रहे हो आप? जी स्वामी जी, आपकी कृपा स्वामी जी। बस बस भगवत कृपा समझो। जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, प्रश्न तो कुछ नहीं है, लेकिन आप कुछ बताइए स्वामी जी, गुरु कृपा के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में, आपके और महर्षि मुक्त के संबंध के बारे में, कैसे मतलब मुलाकात हुई? वो तो बड़ी लंबी कहानी है। वही तो सुनना चाहते हैं स्वामी जी। वो घटना मतलब कुछ स्पेशल घटना जो घटी स्वामी जी के साथ, आप चरणों में गिर गए जो। स्वामी जी, नहीं। क्या होता है तब गुरु कृपा होती है? अज्ञात में प्रवेश, वही गुरु कृपा है। वहां अत्यंत अभाव होता है, मन का, बुद्धि का, शरीर का, संसार का, सबका अत्यंत अभाव, सबका अभाव हो जाता है। लेकिन आत्मा का अभाव नहीं होता, क्योंकि सर्वाभाव के बाद भी आत्मा साक्षी रहता है। ऐसे ही आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वो मृत्यु का साक्षी होता है आत्मा। वही आत्मज्ञान है। स्वामी जी, जैसे जैसे हम इस रास्ते में बढ़ते हैं तो सिद्धियां भी बहुत आती है ना स्वामी जी? हाँ, आती है। तो मतलब इन सिद्धियों का हमको क्या, कैसे मतलब इनसे हमको इनको इनको हटा करके आगे चलना चाहिए? सब सिद्धियां भटकाव है, जी। वो प्रलोभन देती है, और उसमें कहीं फंसे तो आत्मज्ञान से वंचित हो जाओगे। स्वामी जी, लेकिन ये तो बहुत ही स्ट्रांग होती है ना? स्ट्रांग होती है, और यही आपकी परीक्षा भी है। अच्छा। आप तो अपनी इसमें आत्मा से जरा भी टच से मस नहीं होते, ये आपकी परीक्षा है। क्या स्वामी जी इस समय गुरु मृत्यु का भी, और मृत्यु में भी आप ज्यों के त्यों पड़े हो, आप मृत्यु के भी साक्षी हो,
तब आत्मज्ञान होता है। हाँ, क्या बोल रही थी? स्वामी जी, जब ये सिद्धियां जैसे मिलती है, इस समय हम इनको नकारने के लिए, क्या इस समय भी गुरु जो होते हैं वो बहुत सहायक होते हैं? बिल्कुल। गुरु के सहारे पे छोड़ दें हम तो? गुरु कृपा बिना नहीं जा सकते आप, और नहीं तो आपकी आत्मा आपका गुरु हो जाएगा। जी। और स्वामी जी, जैसे सहस्त्रार पे ना बहुत बहुत खिंचाव और दर्द है, इस कंडीशन हाँ, में क्या करें? आप मेडिसिन रोक भी दिए अफेक्ट हो नहीं उसको, करती? आप ऊर्जा को रोक दिए हो। उस जी। ऊर्जा को आकाश में ले जाओ, आकाश के साथ तदाकार करो। जब भी वैसी स्थिति आए, आकाश को देखते रहो, तो वो डाइल्यूट स्वामी होगा। स्वामी जी, वो पूरा फिर शून्यता महसूस होने लगता है, जैसे आकाश हाँ, में देखते शून्यता रहो। अच्छी बात है, शून्यता में जियो। शून्यता के बाद पूर्णता आती है। स्वामी जी, ऐसे कंडीशन में जब अनदेखे में चले जाओ तो फिर बॉडी रिएक्शन बंद हो जाता है स्वामी जी, कंप्लीट रिएक्शन बंद हो जाता है बॉडी का। बिल्कुल राइट। अच्छा, ये राइट है स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल राइट है। नो बॉडी एंड नो माइंड, माइंडलेस माइंड एंड बॉडीलेस बॉडी, उसको कहते हैं अज्ञात। अज्ञात की यात्रा है पूरा, क्योंकि मृत्यु के बाद अज्ञात की यात्रा होगी। जी स्वामी वो जी। यात्रा आप अभी से करें, अज्ञात की। स्वामी जी, एक सहज आनंद, मतलब अब कुछ करने का मन नहीं है, सहज हो रहा है बस जो हो रहा है। ये हाँ, भी तो हो रहा है ठीक तो है। सहज हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये भी हो ये रहा है सब तो हो। नहीं आता है, जी। आप कुछ कर नहीं रहे हो हम्म, और वो प्रकट है। जी। जैसे आप श्वास, सभी श्वास ले रहे हैं, तो हवा प्रकट है तभी ना आप जिंदा हो। ऐसी बिल्कुल। परमात्मा प्रकट है सबके अंदर और बाहर। वो स्वामी जी, अगर ये आप, सब हाँ एकदम हाँ, स्ट्रांग है बोलिए। स्वामी जी, कि ये अखंड है, ये निरंतर है, ये समझ हाँ एकदम स्ट्रांग है। क्योंकि हाँ, जहाँ बिल्कुल ज्ञात है राइट। और अज्ञात है, वो भी एक ही है, अलग नहीं है। ये भी एकदम स्ट्रांग है। हाँ, बिल्कुल राइट। फिर भी कुछ बाधा है स्वामी जी, वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब जो जब दर्द होता है ना, पेन होता है ना, यहाँ पर सहस्त्रार में जब खिंचाव होता है, पेन होता है, उस समय भी देखने पे, मतलब देखने वाले में चले जाओ, ये तो समझ में आ रहा है, आकाश में चले जाओ, लेकिन पेन में कोई रिलीफ नहीं है स्वामी जी, बहुत स्ट्रांगली पेन है। ठीक है, जानते रहो उसको। जी। मेडिसिन भी ले ले स्वामी जी? हाँ, ले सकते हैं। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये प्रश्न था कि जैसे अज्ञात में चल रहे हैं तो कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आई और लगा कि सामने वाला गलत व्यवहार कर रहा है और उस पे क्रोध आ गया बहुत तेज, और क्रोध के बाद फिर मैं मतलब उससे अलग भी हो गई, उस समय क्रोध आया, तो क्या वो कर्म बंधन बनेगा? नहीं, क्योंकि आवश्यकता अनुसार जो व्यवहार हो रहा है वो सब सही है। जी स्वामी जी, जहाँ जो करना है वहां पे वो करना भी है। बच्चों को अगर डांटना है हाँ किसी बात पे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे वो व्यवहार दक्षता पूर्ण करना भी होगा। हाँ जी स्वामी जी। और एक प्रश्न और था स्वामी जी कि अगर मृत्यु के समय अगर गुरु को याद करें, गुरु का ध्यान करते करते श्वास निकल जाए, तो क्या फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? नहीं, गुरु का ध्यान करते हुए फिर अज्ञात के साथ एकाकार,
जब अज्ञात के साथ एकाकार हो गए तब जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और यदि कामना है तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, अगर जैसे गुरु का ध्यान करते करते मृत्यु दिख रही है सामने कि हाँ प्राण छूटने वाले हैं, और सिर्फ हाँ अपने गुरु को याद करते रहें और हाँ अपना नाम जप करते रहें, तो हाँ, तब भी प्राण छूटे तो भी तब वो मोक्ष अवस्था है, वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई कामना नहीं है अब। हाँ जी स्वामी जी। जी मेरे घर में मतलब मेरी सासू माँ बहुत बीमार चल रही हैं, तो मैं उनको नाम जप पे बहुत जोर देती हूँ कि हाँ नाम बिल्कुल जप आप करिए। हाँ हाँ तो वो करती भी रहती हैं, और किसी समय भी अगर प्राण छूटे तभी मैंने ये प्रश्न किया कि अगर वो करती रहें ये तो फिर उनकी सदगति आगे हो जाएगी। हाँ बिल्कुल राइट है। हाँ ठीक है स्वामी जी, ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। ठीक है, प्रणाम। गुरु जी नमस्ते। और एक प्रश्न था, हाँ जी। ये जो अज्ञात है, जो अज्ञात जो मन बुद्धि से परे है ये जो उसको अज्ञात कहते हैं। ये साधक जो ध्यान करता है, हाँ तो करते करते जब सक्सेसफुल हो जाता है तो अब ये हाँ अज्ञात का ज्ञात बन जाता है या अज्ञात ही रहता है? नहीं, वो दोनों एक हो जाते हैं, ज्ञात और अज्ञात। मतलब सब कुछ मालूम पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी ये जो हमारा जो आज्ञा चक्र है वह आत्मा का स्थान है ना? हाँ लेकिन आत्मा या पूरे शरीर में व्याप्त है? हाँ, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, पर उसके 7 केंद्र हैं शरीर में। जी। वो 7 केंद्र 7 चक्र है, तो एक एक चक्र जो खुलेगा त्यों त्यों उसका ज्ञान होता है। और आत्मा को गुरु भी क्या कहा गया है? हाँ और तो हमारे गुरु जो हैं जैसे आप हैं, आत्मा और गुरु फिर एक ही होगा या हाँ, फिर? आत्मा गुरु एक ही है, आत्मा ही गुरु है। आत्मा ही गुरु है? वही गुरु है। अच्छा, जो जानने वाला वही गुरु है। हाँ लेकिन हाँ, गुरु तो चाहिए होता है फिजिकल, जैसे आप तो चाहिए ही हैं। हाँ अपनी वो आत्मा से तो हम पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते ना। हाँ तो उस मतलब कोई अपना यही आज्ञा चक्र का ध्यान कर रहा है आत्मा का, तो वो उसे पूरा ज्ञान हो जाएगा। अलग अलग स्टेशन है, 7 चक्र हैं, जी। 7 चक्र को जब पार करेगा तब आत्मज्ञान। जी जी जी। गुरुजी हमें किसी के मन में क्या भाव है वो पता चल जाते हैं, तो हमें ना पता चले उसके लिए वो हमें अफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसके मन में न्यूट्रल। कोई दुखी है तो या सुखी है तो वो हमें पता लग जाता है। तो मतलब हमारा मन भी दुखी हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो उसके लिए हम क्या शील्ड बनाए, कैसे करें कि हमें कोई इफेक्ट ना पड़े? हाँ, इजी वे गोइंग, सहज रूप से जो आपको होता है वो होने दे। तो उसके मन के भाव हमारे मन में आ जाते हैं तो वो सहज है, वो सही है? नहीं, जानने वाला सही है, उसमें विवेक की जरूरत है। हाँ, हमें पता लग रहा है कि हमें नहीं होना चाहिए इफेक्ट, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए पूछ रही हूँ। हाँ, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, और क्या करोगे? अच्छा, उसके लिए प्रार्थना करें जो दुखी है या कुछ भी है? बस। जी जी। और अगर गुरु जैसे कुछ भी राग द्वेष होता है तो हमारे चक्र दूषित हो जाते हैं उससे, तो हमें कोई राग द्वेष भी ना हो तो उस समय हम किस भाव में रहे? किसी भी कोई हमें कुछ कहे या फिर? साक्षी भाव, मतलब साक्षी में रह। उनकी बात सुन ले हम, और जितना जरूरत है उतना रिएक्ट करें बस। बस। जी धन्यवाद। धन्यवाद।
हेलो हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी जैसे कि आज्ञा चक्र में थोड़ा पेन कसाव दर्द होता है तो आप बोलते हैं कि आकाश की तरफ ध्यान करो, तो आकाश की तरफ ध्यान करना है देख के, तो आंख खोल के करना है स्वामी जी कि बंद आंख से ही करना है? नहीं, आज्ञा चक्र से आपको सहस्त्रार्थ में ले जाओगे ऊर्जा को। जी। बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर, बुद्धि को कवर करो, मन को कवर करो जी। आज्ञा चक्र से वहां जाओगे आप, और जी। उसके बाद फिर चिदाकाश में प्रवेश होता है, चेतना के आकाश। तो बंद आंख से ही ना होगा स्वामी जी? वो आपको जो इजी जाता है, खुली आंख से भी जा सकते हो, बंद आंख से भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है, जो आपको अच्छा लगे। जी स्वामी जी। और मेरा दूसरा प्रश्न था स्वामी जी कि जिनके गुरु नहीं है और जिनको समझ में आ रहा है कि मेरा लास्ट समय है, तो वो किनको याद करे स्वामी जी? सत्संग करे, वो सत्संग करते करते उसको मार्ग मिल जाएगा। जी जी स्वामी जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मैं वाराणसी से बात कर रही हूँ, नंदानी का। हाँ, स्वामी जी आवाज थोड़ी धीमी है, हाँ थोड़ा जोर से बोले। हाँ, मुझे सपने में सांप दिखाई देते, जैसे कि मेरे सांप ने मुझे लपेट लिया है, पूरा जकड़ लिया है, ऐसा बहुत बड़ा सांप नहीं, या पीठ पे सांप आके गिर गया है। आवाज नहीं आ रही है। सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बोल। साउंड। हाँ हेलो। हेलो। हाँ नंदा जी आप एक बार लेफ्ट होकर के फिर से ज्वाइन हो जाएंगी। नंदा जी आप फिर। हाँ हेलो। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मैं वाराणसी से नंदा निकम बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ स्वामी जी, मुझे सपने में सांप दिखाई देते हैं, जैसे कि सांप ने मुझे, बहुत बड़े सांप ने मुझे जकड़ लिया है, या मेरे पीठ पे जैसा सुहाना में सांप गिर गया है, या बहुत सारे सांप बीच में से निकल रहे थे, ऐसे सपने आते हैं। तो मैं बहुत डर जाती हूँ, तो ऐसा लगता है कोई क्या करेंगे, ये बहुत डर लगता है। क्या बोलते? सपने में सांप दिखाई दे रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, सपने में सर्प दिखता है आपको? सांप दिखाई दे रहा था। और आगे? हेलो। हाँ, उनको बहुत सर्प दिखाई देता है और वो सपने में उनको लपेट लेते हैं, तो बहुत डर जाती है। बहुत अच्छी बात है, ये शुभ हो रहा है, आपको धन की प्राप्ति होगी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। हाँ तो फिर मुक्ति की प्राप्ति होगी। मुक्ति की प्राप्ति। हाँ आपका आशीर्वाद। हाँ, हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। हेलो स्वामी जी। हाँ जी। मुझे एक प्रश्न और पूछना था स्वामी जी। हाँ पूछिए। स्वामी जी, जब से मैं हूँ का साक्षी भाव में हूँ, तब से मृत्यु का भय एकदम चला गया। ये क्या है स्वामी जी? वहाँ मृत्यु होते ही नहीं। वो पहले तो थोड़ा डर मृत्यु के बारे में सोचने से ही डर, और छोड़ के सब जाना पड़ेगा, लेकिन अब तो वो भय ही खत्म हो गया स्वामी जी। उसी से आपको आत्मज्ञान होगा। आप चले बढ़े चलिए उसी में। आप मन बुद्धि की न सुने, अज्ञात में प्रवेश करें, वही आपका मार्ग है। हेलो। मृत्यु के दिन का इंतजार जैसे होता है ना स्वामी जी, खुशी खुशी, उस टाइप से भाव आ गया स्वामी जी। बहुत बढ़िया भाव है, इंतजार करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ।
हेलो हेलो, मैं किरण बात कर रही हूँ, गुरुजी की बेटी, बड़ी बेटी। हेलो, मैं एक अनुभव साझा करना चाह रही हूँ आप लोग के साथ में। हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ दीदी, प्रणाम जी दीदी, आ जी रही है सुन रहे ऐसे नए नए साधक है, कंफ्यूज रहते हैं, पापा जी की बात समझ नहीं आती है, क्या साधना करे क्या करें, ऐसा लगता है। कई बार विषय में भी, मतलब विषय में हम बह जाते हैं और साधना छूट जाती, मतलब ऐसा टाइप का होता है कई बार से। तो जैसे पापा बोलते दिन भर काम करते समय भी ध्यान करो, ऐसा तो काम करते समय भी ध्यान नहीं हो पाता, विषय में चले जाते हैं बार बार। तो ये है कि हम श्वास में आती जाती श्वास में ध्यान करें, तो मतलब जो मतलब अज्ञात बोलते हैं तो उसमें चले जाते हैं, विषय गिर जाता है, मन गिर जाता है। तो ऐसा भी कई साधक लोग मतलब समझ नहीं आता तो आती जाती श्वास को काम करते समय ऐसे अनुभव कर सकते हैं। जो श्वास ले रहे हैं आती जाती श्वास, तो उससे धीरे धीरे मन कटता है और हम वही अनुभूति में आ जाते हैं, उसी में आ जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। तो मैं सोची कि कई साधक लोग भटक रहे हैं तो थोड़ा साझा करूं, तो थोड़ा मतलब मार्गदर्शन आगे बढ़ने में सहायक होंगे। कई दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साझा करूं आप लोग के साथ अपना अनुभव। तो यही है, आती जाती श्वास काम करते समय उसमें इजी रूप से हम आ जाते हैं, अपने अनुभव में हम इजी रूप से आ जाते हैं। तो यही है मेरा। धन्यवाद आप लोग। बहुत बढ़िया आप धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सुंदर मार्गदर्शन के एक्सपीरियंस लिए। था। जी जी, मेरा अनुभव है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो अब बचपन से ध्यान कर रही हूँ, तो मेरा ऐसा एहसास में आ ही जाते हैं। जैसे आती जाती श्वास को आप लोग काम करते समय इजी रूप से आप लोग कर सकते हैं, ऐसा आती जाती श्वास, सिर्फ आती जाती श्वास ऐसा, तो उसमें मन कट अपने आप ही कट जाता है और हम वही एहसास में आ जाते हैं। तो कई लोग को समझ नहीं आता है, पापा जी का ध्यान अपनी अपनी ये है, तो आप लोग ऐसा मैं साझा की हूँ। हाँ, वैसा भी ध्यान मतलब उसमें जा सकते हैं। आंख बंद करने वाला तो आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर सकते हैं आप लोग, मतलब सुबह शाम ऐसा होता है, पर काम करते करते ध्यान कैसे किया जाए, ये है श्वास आती जाती श्वास को देखते रहे तो हम हमेशा ही ध्यान होता रहेगा हमारा। ये है जी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा, बहुत समझ में आया। दीदी आपने सब बात एकदम एकदम करेक्ट कही है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रखें, बंद करें, हो गया। So sweet of you, किरण बेटा। जी So sweet of you, किरण बेटा। मैं भी ऐसे ही बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। स्वामी जी, चरण स्पर्श गुरुजी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम, शुभ रात्रि। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम।